अलवर शहर में नगर निगम व ट्रैफिक द्वारा गुरुवार को एक बार फिर से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई और लोगों को समझाया गया। जैसे ही टीम बाजार में पहुंची तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार अपना सामान पीछे करने में लग गए तो कई अपने सामान को छोड़कर वहीं से जाने लग गए। ऐसे में ट्रैफिक अधिकारी व नगर निगम के अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाइश दी और अतिक्रमण नहीं करने की अपील भी की। इस मामले में ट्रैफिक के डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया, जिस तरह लगातार अतिक्रमण की समस्याएं आती है, मोटरसाइकिल वाहन चालक बाजार में आते हैं और निकलने की जगह नहीं मिल पाती, वहीं लोग परेशान होते रहते हैं। इसको देखते हुए समय समय पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। आज लोगों को समझाइश दी गई है, नहीं तो आने वाले समय में कार्रवाई कर सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। देखो, अतिक्रमण काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं जी, और समय समय पर जो भी नगर निगम है या पुलिस के सहयोग से हटाते हैं जी, उन्हें वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। तो इसी मुहिम को लेकर हम आए हैं कि समझाइश कर रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हटे तो परमानेंटली हटे, ताकि सबको आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई गाड़ी खड़ी करने वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, तो सबको सुविधा मिले। तो सबको समझाइश करके हम चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, रास्ते साफ़ हों और यातायात का सुगम आदान प्रदान हो, अच्छा चले, यही हमारी सोच है। मुकेश जी, आप ट्रैफिक देखते हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त रूप से, ये भी एक अहम कारण है कि नो पार्किंग जोन में लोगों को वाहन खड़े करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पे पार्किंग के लिए हमने कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, तो 3-4 पार्किंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, उनको जल्द शुरू करने वाले हैं। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ पे अनावश्यक जो पार्किंग, नो पार्किंग में भी गाड़ी वगैरह लग जाती है, तो निश्चित तौर पे अभी जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, पुलिस का स्लोगन है अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। दूसरी तरफ जो पुलिस की चौकी है वो खुद इंक्रोचमेंट के कब्जे में है, आपको लग रहा है कि उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए? मुझे चौकी का संज्ञान नहीं है जी। मैं बेसिकली ट्रैफिक को देखता हूँ जी, और अगर कोई एनक्रोचमेंट कर रखा है पुलिस की चौकी के सामने तो निश्चित तौर पर उसको हटाएंगे। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर आपने हटाने का प्रयास किया तो आप 10 दिन तक ठीक होगे। कोई राजनीतिक अच्छे बात है कि हटाने के दौरान सीधे तौर पे नेता हैं जो बीजेपी के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? नहीं, कोई बयानबाजी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। डेफिनेटली ये तो इंसान की फितरत है कि जो बेईमान टाइप के इंसान होते हैं या व्यापारी होते हैं तो इस तरह की कर लेते हैं। बाकी अधिकतर व्यापारी सही हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को, और निश्चित तौर पर मिलजुल कर प्रयास से इस व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है सबका सहयोग मिलेगा। सर, वजह ये लग रही है कि जैसे ही प्रशासन आता है और चालान होते नज़र आते हैं तो हम सामान को हटा लेते हैं। और हम व्यापारियों से आज अपील करने आए हैं, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते, कि हम अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपनी दुकानों को, और जो हमने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाएं। अगर हम अतिक्रमण नहीं करेंगे स्वयं तो बाज़ार में ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि बाज़ार में ग्राहक आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि अतिक्रमण हमने कर रखा है सड़कों के ऊपर, और जब सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है तो स्कूटर, मोटरसाइकिल किसी भी तरीके से अंदर आने में बहुत दिक्कत आ रही है। और रहा सवाल पार्किंग का, मीटिंग हुई है और कल कलेक्टर साहब से भी मीटिंग है पार्किंग को लेकर। जो न्यू तेज टागीज है उसमें जो 40 रुपये कार पार्किंग थी उसको 20 रुपये करवाया गया है, स्कूटर वाले को 20 रुपये से 10 रुपये करवाया गया है, तांगा स्टैंड वाली जगह को साफ़ करवाया जा रहा है, जनाना हॉस्पिटल वाली जगह को साफ़ करवा रहे हैं, और तहसील वाली जगह को भी साफ़ करवा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं 10-15 दिन लग जाएंगे होने में। और आज हम व्यापारी, आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बरामदों को चिन्हित कर दिया गया, कोर्ट के आदेश आ गए, खाली पारी पीछे खड़े जो है ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, पार्किंग पहले ज़रूरी है। समर भाई साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि काफ़ी समय से ये अतिक्रमण की चल रही है, देखा देखी चल रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब नगर परिषद सामान उठा के लेकर जाती है तो ऊपर से कॉल आ जाती है इन अधिकारियों को, उनको सामान देने पड़ जाते हैं। तो दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते हैं जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। सबसे बड़ी तो हमारी जिम्मेदारी है बड़े व्यापारी। आपके एक पूर्व व्यापारी नेता तो साफ तौर पे सीईओ को धमका रहे हैं कि अगर आप अतिक्रमण हटाओगे तो 10 दिन टिक नहीं पाओगे। सब ऐसा नहीं है, कोई हम में से इतना
वो उनकी समझ है, उनका वो विवेक है। क्योंकि हमने उनको कहा कि आप किसी भी अफसर लॉबी से इस तरीके से बात न करें, जो कि अच्छा नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसमें हमको अपनी गलती को सुधारना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। वजह क्या लगती है? हम तो लगातार हटाते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बाद में फिर लगा लेते हैं, तो हम क्या करें। संपर्क पोर्टल भी लगातार क्या शिकायतें किया होती हैं, उन शिकायतों को आज 7 के या 9 तारीख हो जाती है, देखते तक नहीं है आप लोग। नहीं, जो भी शिकायतें आती है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। तो मूल वजह क्या लग रही है? अतिक्रमण है कि अभी प्रशासन इस पे सहयोग करेगा, प्रशासन साथ में रहेगा। आप खुद तो ये प्रशासन जो- हो, नगर निगम, आपको कौन सा प्रशासन चाहिए? नहीं, प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग नगर होना निगम चाहिए इस ना। लायक नहीं है कि अतिक्रमण अपनी- हटा पाए। नगर निगम अलवर अपनी कैपेसिटी से अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है। आपको होमगार्ड के जवान तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप प्रशासन की आज बाट जो रहे हो। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उतना तो हम हटाते ही हैं। तो अतिक्रमण हटाना तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही है। आप सहयोग क्या भी चाह तो रहे हैं कि चाहिए। मुख्यमंत्री सहयोग भी तो मंत्रिमंडल चाहिए आए यहाँ होता पर है। जब हटाए? सहयोग भी तो जैसे जैसे हमको मिलता रहता है हम हटाते रहते हैं। सहयोग तो मिलता रहता है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? वो एक सहयोग लेते हुए आपको आरोप भी धरे गए, उस बारे में कुछ कहना है आपका?